In continuation of the topic of curvilinear coordinate system, in this lesson we will discuss the polar coordinate system, which is an example of orthogonal curvilinear coordinate system. The polar coordinate system is a two-dimensional coordinate system in which each point on a plane is determined by a distance r from the pole or reference point and an angle theta. So you can see from this figure, this point O is called the reference point, which is in xy rectangular Cartesian coordinate system. This point is the origin, and the axis which is parallel to x-axis is called the polar axis, and P is any point in this polar coordinate system. P has the coordinates r theta in polar coordinate system, where r is the distance of point P from this pole, and theta is the measure of angle of this line, and theta is the measure of angle of this line from polar axis in anti-clockwise direction. ठीक है, ये आपके पास r थीटा कोऑर्डिनेट्स है इस पॉइंट P के, r इस पॉइंट का डिस्टेंस है पोल के साथ, और थीटा एंगल है इस लाइन का एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम पोलर एक्स. नाउ वी विल सी दैट हाउ वी कैन लोकेट अ पॉइंट इन अ पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम. ठीक है, just recall that when you have xy plane, तो आपके पास इस तरह से ये टू डायमेंशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है. ठीक है, उसमें कोई किसी भी पॉइंट को आपने बताना है, उसकी पोजीशन बतानी है, तो आपको उसके एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए. ठीक है, और आप एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग उसके कोऑर्डिनेट्स देख लेते हैं, और पॉजिटिव या नेगेटिव, अकॉर्डिंग दैट आप उसको उस पॉइंट की पोजीशन बता सकते हैं. सो हियर इज द पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम. ठीक है, ये आपके पास पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम इस तरह से कोऑर्डिनेट लाइंस होती हैं. तो the coordinate lines for r are circles and those for theta are lines. The circles always intersect the lines at right angles. You can see over here. Circles और ये जो lines हैं ये आपस में right angles में intersect कर रही है, इसलिए एक polar coordinate system orthogonal curvilinear coordinate system की एक example है. और जिस तरह हमने पढ़ा था कि u1 is equals to c, फर्स्ट कर्व होता है अब हमारे पास. ठीक है, तो ये जो सर्कल्स आप देख रहे हैं इनके अलोंग r कांस्टेंट है. इस एक सर्कल पे r की वैल्यू कांस्टेंट है और थीटा को हम वेरी करेंगे, तो हर डिफरेंट r की वैल्यूज के लिए डिफरेंट सर्कल्स हमारे पास आते जाएंगे. सो द कोऑर्डिनेट लाइंस फॉर r आर सर्कल्स. एंड सिमिलरली व्हेन वी वेरी द वैल्यू ऑफ r फॉर वन वैल्यू ऑफ थीटा, वी हैव दीज लाइंस. ठीक है, ये लाइंस आएंगी आपके पास, एंड दीज आर फॉर थीटा. ठीक है, ये थीटा कर्व के लिए थीटा इज इक्वल टू सी अलोंग दीज लाइंस. तो ये आपके पास दो तरह के कर्व्स हैं, स्ट्रेट लाइंस हैं, सर्कल्स हैं. आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट के लिए, ठीक है, आर की डिफरेंट वैल्यूज के लिए आपके पास डिफरेंट सर्कल्स आएंगे, और थीटा की डिफरेंट वैल्यूज के लिए आपके पास स्ट्रेट लाइंस आएंगी. नाउ वी सी दैट हाउ विल locate the position of a point in polar coordinate system. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2 pi by 3 इन अ पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम. हमने इस पॉइंट की पोजीशन बतानी है. ठीक है, कि ये पॉइंट कहाँ लाई करता है इस पोलर कोऑर्डिनेट प्लेन में. तो जस्ट फॉर अवर कन्वीनियंस हम यहाँ पर स्केल लिख लेते हैं. r इज इक्वल्स टू 1, r इज इक्वल्स टू 2, एंड दिस इज r इज इक्वल्स टू 3. ठीक है, और थीटा की ये वैल्यूज लिखी हुई हैं. तो अब आपने देखना है वो वाला पॉइंट जहाँ r इज इक्वल्स टू 2 जो सर्कल है, और थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाय 3 लाइन इंटरसेक्ट करें आपस में. तो r इज इक्वल्स टू 2 सर्कल तो ये वाला है, और थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाय 3 दिस वन. ठीक है, तो ये पॉइंट है आपके पास P पॉइंट 2 पाई बाय 3, वो पॉइंट जहाँ r इज इक्वल्स टू 2 सर्कल और थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाय 3 लाइन आपस में इंटरसेक्ट करें. इस तरह से कोई भी पॉइंट आप पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में उसकी पोजीशन बता सकते हैं. नेक्स्ट वी हैव द ट्रांसफॉर्मेशंस फ्रॉम पोलर कोऑर्डिनेट्स टू रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स एंड वाइस वर्सा. ठीक है, हम पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम से रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में जा सकते हैं. हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस डिफाइंड हैं, और इसी तरह रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में. एंड हाउ वी डिराइव दीज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस, जस्ट सी ओवर हियर. ये आपके पास एक्स वाई प्लेन है, रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, टू डायमेंशनल. ठीक है, और इसमें ये कोई भी पॉइंट है P जिसके रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई, और ये इस पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर है R. ठीक है, और इस पॉइंट इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा
मॉड ऑफ आर। ठीक है, मॉड ऑफ आर इसका मैग्नीट्यूड है। तो ये एंगल बना रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल। ठीक है, थीटा एंगल बना रहा है ये, और ये इसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स हैं। ये डिस्टेंस वाई है और ये डिस्टेंस एक्स है। तो ये एंगल, ये ट्राइंगल अगर आप देखें तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, इसमें पाइथागोरियन थ्योरम अप्लाई करेंगे तो आपके पास एक्स जो है वो आर कॉस थीटा आएगा और वाई आर साइन थीटा आएगा। ठीक है, तो एक्स जो है आर कॉस थीटा और वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा, ये हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस आ गई हैं फ्रॉम पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम टू रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। अगर हमारे पास आर और थीटा होंगे तो हम यहाँ रिप्लेस करके एक्स वाई कोऑर्डिनेट उनके कोरिस्पॉन्डिंग फाइंड कर सकते हैं। सिमिलरली इन इक्वेशंस को सॉल्व करें साइमल्टेनियसली, इनका स्क्वायर लेके ऐड करें तो आपके पास आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा, एंड थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स वाई ओवर एक्स आ जाएगा। तो अगर आपके पास एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स हैं किसी भी पॉइंट के रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हैं, तो आप उनके कोरिस्पॉन्डिंग उनके पोलर कोऑर्डिनेट्स आर थीटा फाइंड कर सकते हैं। Here is the example, and we have to convert the polar coordinates 3 pi by 2 in rectangular Cartesian coordinates. ठीक है, 3 pi by 2 आपके पास पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट से मीन्स के आर 3 है और थीटा आपके पास पाई बाई 2 है। ठीक है, आर 3 है और थीटा पाई बाई 2 है। तो हमने क्या करना है कि हम ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस कंसीडर करेंगे, एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा। इसमें वो वैल्यूज रिप्लेस करें आर और थीटा की। आर इज इक्वल टू 3 एंड थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो इनको सिंप्लीफाई करें, कॉस पाई बाई 2 इज 0। तो एक्स कोऑर्डिनेट इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट 0 आ जाएगा। जब इस पॉइंट को हम रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं तो उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट 0 आ जाएगा, एंड वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा। आर 3 है, साइन पाई बाई 2 आपके पास 1 आ जाएगा, तो आपके पास वाई 3 आ जाएगा। तो इस पॉइंट के कोरिस्पॉन्डिंग 3 पाई बाई 2 के कोरिस्पॉन्डिंग जो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स आए हैं इस पॉइंट के, वो 0। नेक्स्ट एग्जांपल में हमने क्या करना है, वी हैव टू कन्वर्ट द रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स 3 3 इनटू पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो हम उनकी जो इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन है वो यूज़ करेंगे। वी हैव आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो वो साइड स्क्वायर ले लें तो आपके पास आ जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको रिप्लेस करें। ठीक है, तो इसमें जब एक्स और वाई की वैल्यूज रिप्लेस करेंगे तो आपके पास 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 9 प्लस 9 स्क्वायर रूट 18 आ जाएगा, और उसको स्क्वायर रूट को सॉल्व करेंगे तो आपके पास 3 स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। तो आर आपके पास 3 स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। सिमिलरली टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू पाई वाई ओवर एक्स है, और 3 ओवर 3 1, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1, तो थीटा आपके पास पाई बाई 4 आ जाएगा। So we have the polar coordinates 3 square root 2 pi by 4 for the point 3 3 in rectangular Cartesian coordinates. नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमने क्या करना है, कन्वर्ट द पोलर इक्वेशन 4r cos थीटा प्लस r sin थीटा इज इक्वल टू 8 इनटू अ रेक्टेंगुलर इक्वेशन दैट एक्सप्रेसेस y इन टर्म्स ऑफ x। तो हम ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस यूज करेंगे, x इज इक्वल टू r cos थीटा, y इज इक्वल टू r sin थीटा। ठीक है, और r cos थीटा की जगह हमारे पास x आ जाएगा, r sin थीटा की जगह y आ जाएगा इस इक्वेशन में। ठीक है, 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 आप हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी, एंड वी हैव टू एक्सप्रेस y इन टर्म्स ऑफ x। तो y को एक साइड पे रहने दें और x की टर्म को दूसरी साइड पे ले जाएं, एंड दिस इज द रिजल्टिंग इक्वेशन y इज इक्वल टू 8 माइनस 4x in which y is in terms of x. We also discuss the unit vectors in polar coordinate system. ठीक है, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम यूनिट वेक्टर्स भी डिस्कस करेंगे। इस तरह के एग्जांपल्स आपने पिछले लेक्चर्स में भी किए हैं। यूनिट वेक्टर्स के एक्सप्रेशंस लिखने सबसे पहले हमने पोजीशन वेक्टर लिखने किसी भी पॉइंट के लिए। ठीक है, जनरल एक्सप्रेशन r इज इक्वल टू xi प्लस yj इन रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। यहाँ अब हम ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस यूज करेंगे जो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस हैं, x इज इक्वल टू r cos थीटा, y इज इक्वल टू r sin थीटा। ठीक है, वो यहाँ रिप्लेस कर दें तो हमारे पास पोजीशन वेक्टर का एक्सप्रेशन ये आ जाएगा, r इज इक्वल टू r cos थीटा i प्लस r sin थीटा j। दिस r इज r वेक्टर पोजीशन वेक्टर, एंड दिस r इज इट्स मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट r है, और पार्शियल r बाय पार्शियल r इसके रिस्पेक्ट। ठीक है, और हमारे पास जो u1 u2 हम कोऑर्डिनेट्स लेते हैं कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स, यहाँ 2 डायमेंशन है तो u1 u2 r और थीटा है। तो जो पार्शियल r बाय पार्शियल u1 हमने लेना था, यहाँ पार्शियल r बाय पार्शियल स्मॉल r है, एंड दिस इज cos थीटा i प्लस sin थीटा j, एंड सिमिलरली पार्शियल r बाय पार्शियल थीटा इज दिस माइनस r sin थीटा i प्लस r cos थीटा j। उसी तरह यूनिट वेक्टर्स फाइंड करने के लिए इन्हीं वेक्टर्स को इनके मैग्नीट्यूड के साथ डिवाइड कर देंगे।
तो फर्स्ट हमारे पास आ जाएगा cos थीटा i प्लस sin थीटा j, इसका मैग्नीट्यूड ऑलरेडी 1 है। ठीक, e2 hat इज दिस पार्शियल r बाय पार्शियल थीटा डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ पार्शियल r बाय पार्शियल थीटा। तो पार्शियल r बाय पार्शियल थीटा का एक्सप्रेशन ऊपर आ जाएगा, नीचे उसका मैग्नीट्यूड स्मॉल r है, उससे डिवाइड करेंगे तो ऊपर नीचे से आपके पास डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर से r कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास ये एक्सप्रेशन रह जाएगा। Hence the scale factors are h1 is equals to partial r by partial r is equals to 1 and h2 is r। ठीक है, तो यहाँ हमने क्या किया, टेंजेंट वेक्टर्स फाइंड किए, देन यूनिट टेंजेंट वेक्टर्स फाइंड किए और उसके बाद स्केल फैक्टर्स भी आ गए। हम लाइन एलिमेंट के एक्सप्रेशन भी लिख सकते हैं, क्योंकि लाइन एलिमेंट के एक्सप्रेशन हमें पता है क्या होता है। लाइन एलिमेंट का एक्सप्रेशन होता है फॉर ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम h1 स्क्वायर du1 स्क्वायर प्लस h2 स्क्वायर du2 स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ हम ये वैल्यूज रिप्लेस कर देंगे, h1 इज 1 एंड du1 इज dr स्क्वायर प्लस h2 इज r, तो r स्क्वायर आ जाएगा एंड du2 इज d थीटा स्क्वायर। Similarly, you can check that the system is orthogonal because e1 hat dot e2 hat is 0। ठीक है, इन दोनों यूनिट वेक्टर्स का यूनिट बेसिस वेक्टर्स का जब आप डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं तो ये आपके पास 0 आ रहा है।